हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशन। यूनाइट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 30 जून 2020 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Our first question of the day is: the World Bank has approved how much loan to improve the quality and governance of schools education in 6 Indian states? तो विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया है? तो इसका हम आंसर देख लेते हैं। और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डेट इज $500 मिलियन। $500 मिलियन का जो लोन है वो सैंक्शन कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने इंडियन स्कूल्स के लिए। वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में आपको वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे जो कि यूएसए की कैपिटल है। और करंट जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के वो है डेविड मॉलपास। डेविड मॉलपास इसके करंट प्रेसिडेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has launched webinar of India's first 5-day long virtual exhibition and conference, Virtual Healthcare and Hygiene Expo 2020, organized by FICCI and supported by Ministry of आयुष? फिक्की द्वारा आयोजित और आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित भारत की पहली 5 दिवसीय लंबी आभासी प्रदर्शनी और सम्मेलन वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का वेबिनार किसने शुरू किया? आइए इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया है जिन्होंने ये वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का वर्चुअल वेबिनार जो है वो लॉन्च किया है। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फिक्की का पूरा नाम हम देखते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। जो हमारा आयुष मंत्रालय है उसके मिनिस्टर हैं अभी श्रीपद नायक। श्रीपद नायक जो है वो आयुष मंत्रालय के हमारे मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: द टाइम्स हायर एजुकेशन रिलीज्ड द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 फॉर द यूनिवर्सिटीज विच आर 50 years old और younger. How many Indian institutes secured their ranks in the top 100? टाइम्स हायर एजुकेशन ने उन विश्वविद्यालयों के लिए द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की जो कि 50 साल या उससे कम उम्र के हैं। शीर्ष 100 में कितने भारतीय संस्थानों ने अपना रैंक हासिल किया है? तो इसका हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज 2। इंडिया के 2 ही ऐसे इंस्टीट्यूट है जिन्होंने टॉप 100 में अपना स्थान हासिल किया है, और वो 2 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं? आईआईटी रोपड़ जिसने 62nd जो रैंक है वो हासिल की है, और आईआईटी इंदौर उसने 64th रैंक यहाँ पे हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: विच इंडियन सिटी बिकम द ओनली सिटी इन द कंट्री टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 बाय स्टार्टअप जेनोम? कौन सा भारतीय शहर देश का एकमात्र शहर बन गया है जो कि स्टार्टअप जेनोम द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 में दुनिया की शीर्ष 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल किया गया है? तो इसका हम आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज बेंगलोर। बेंगलोर इंडिया की एकमात्र सिटी है जिसने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। आगे चलते हैं। The National Research Development Corporation has signed a technology licensing agreement with which company to manufacture personal protective equipment suit named नवरक्षक? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया पीपीई। पीपीई किट का आपने नाम सुना होगा, जो कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान बहुत चलन में है और इसकी एक्चुअल में ज़रूरत भी है। तो उस पीपीई किट के लिए
नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस कंपनी के साथ निजी सुरक्षा उपकरण बनाने का करार किया है जिसका नाम नवरक्षक है? तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज इंडियन गारमेंट कंपनी। इंडियन गारमेंट कंपनी के साथ में ये डील की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 29 ऑफ जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th of June every year. This day is to commemorate the birth anniversary of Professor प्रसन्न चंद महालनोबिस। प्रसन्न चंद्र महालनोबिस इनका जो नाम है। दिस डे एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग यूथ अबाउट द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। Our next question is government has notified the new floating rate savings bonds 2020 scheme in place of 7.75% saving bonds 2018. What is the new interest rate? तो सरकार ने 7.75% बॉन्ड 2018 के स्थान पर नई फ्लोटिंग दर बचत बॉन्ड 2020 योजना को अधिसूचित किया है। तो इसकी नई इंटरेस्ट रेट क्या है? इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज 7.15%। Our next question is India and which country has signed the first joint venture hydroelectric project on 29th of June 2020? भारत और किस देश ने 29 जून 2020 को पहली संयुक्त उद्यम पन बिजली परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दैट इज भूटान। भूटान जो कि इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ में इंडिया ने ये वेंचर साइन किया है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है लोते शेरिंग। यहाँ पे टी साइलेंट है तो इनका नाम है लोते शेरिंग। Our next question is who launched a web portal of the Garib Kalyan Rozgar Abhiyan through video conferencing from New Delhi? नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान का एक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका हम सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है, इन्होंने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इनके बारे में जान लेते हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ये इनकी पोस्ट है फिलहाल यूनियन कैबिनेट में, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की। हिंदी में भी देखते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। ये इनकी हिंदी में मैंने आपको पोस्ट बता दी है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वर्चुअली लॉन्च्ड नशा मुक्त भारत एनुअल एक्शन प्लान 2021 for 272 most affected districts to celebrate International Day Against Drug Abuse and Illicit Traffic on 26th of June 2020। 26 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दुर्व्यवहार और नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए नशा मुक्त भारत विकास कार्य योजना 2020-21 किसने शुरू की? तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रतन लाल कटारिया। रतन लाल कटारिया जी ने यह योजना शुरू की है। इनके बारे में हम जान लेते हैं। रतन लाल कटारिया इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये इनकी पोस्ट है। हिंदी में हम देखते हैं तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं रतन लाल कटारिया जी। Our next question is World Bank
An international financial institution has sanctioned how much fund for Western Economic Corridor and Regional Enhancement Phase 1 project to improve road connectivity in बांग्लादेश। तो विश्व बैंक जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, इसने बांग्लादेश में सड़क संपर्क सुधार के लिए पश्चिमी आर्थिक गलियारे और क्षेत्रीय संवर्धन चरण परियोजना के लिए कितना धन स्वीकृत किया है। तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डेट इज $500 मिलियन। $500 मिलियन यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं। बांग्लादेश के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल हमीद और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, SHEIKH हसीना। इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ में 4156 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है और जो स्टेट्स हैं इंडिया के बॉर्डर शेयरिंग वो हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। ये 5 इंडियन स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं और 4156 किलोमीटर की टोटल बॉर्डर शेयर होती है इंडिया और बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द लॉकडाउन इन द महाराष्ट्र हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच डेट फॉर कंटेनमेंट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए महाराष्ट्र में तालाबंदी किस तारीख तक बढ़ा दी गई है। तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 31 जुलाई 2020। 31 जुलाई 2020 तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। Our next question is SOLV, that is a B2B digital platform for MSMEs, has launched a tailor-made credit card in partnership with which bank? SOLV solve MSMEs के लिए B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म किस बैंक की साझेदारी में एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ में इन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। B2B जो टर्म है इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रोकर टू ब्रोकर। ये एक कॉमर्स की टर्म है, ब्रोकर टू ब्रोकर जिसे बोला जाता है। और SOLV सॉल्व जो है ये एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। Our next question is SIDBI has set up which fund to facilitate free onboarding of MSMEs on trade receivables discounting system platform। SIDBI ने व्यापार प्राप्तियों को मजबूत करने वाले सिस्टम प्लेटफॉर्म पर MSME की मुफ्त ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए कौन सा कोष स्थापित किया है। तो इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डेट इज स्वावलंबन क्राइसिस रेस्पॉन्सिव फंड। हिंदी में अगर देखें तो स्वावलंबन संकट उत्तरदायी कोष, इस नाम से इन्होंने एक कोष स्थापित किया है। यहाँ हम सिडबी की फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। सिडबी इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक इसे हिंदी में कहते हैं। तो ये थी सिडबी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च द ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। तो आदिवासी मामलों के वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन हैं। इसका हम आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा है वो अभी यूनियन मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के, यानी आदिवासी मामलों के। अब ये जो ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये क्यों लॉन्च किया गया था, इसको हम जान लेते हैं। He launched the Tribes India products on the government e-marketplace with a diverse range on display and Trifed's new website। तो जो ट्राइबल जो लोग हैं
वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे बेचें सरकार के थ्रू, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट सेक्शन में आप हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप का कोई सजेशन हो वीडियोस में इम्प्रूवमेंट के लिए या कोई भी फ्यूचर डेवलपमेंट जो आप चाहते हो, आप उसके बारे में हमें कमेंट कीजिए। आप ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कीजिए ताकि आपको फ्री पीडीएफ्स यहाँ पे अवेलेबल हो, जिससे कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करने की ज़रूरत ना पड़े और आप डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।